हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं दिसंबर 2013 का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका हम पार्ट 2 करेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, सही सुमेलित है, कृति है एवं विधा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कृति एक कंठ विस्पाई किसकी है, क्या किस विधा की कृति है? तो ध्यान रहे, गीति नाट्य। यह एक गीति नाट्य है, एक कंठ विस्पाई। फिर है दोस्तों अन्य से अनन्या, अन्य से अनन्या। ये क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा। किसकी? प्रभा खेतान जी की। ठीक, अगला प्रश्न, एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली क्या है? यात्रा वृत्तांत है। किसका? अज्ञे का। अज्ञे का यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उछली। ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर है उत्तर योगी श्री अरविंद। उत्तर योगी श्री अरविंद, ये क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। ध्यान रखेंगे। फिर से सुने, एक कंठ विस्पाई क्या है? गीति नाट्य। अन्य से अनन्या, ये एक आत्मकथा है। फिर है एक बूंद सहसा उछली, ये एक यात्रा वृतांत है। फिर है उत्तर योगी श्री अरविंद, ये एक जीवनी है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। क्या है प्रश्न? कविता है और कुछ कवि हैं। जरा ध्यान दें। सबसे पहले कविता हरिजन गाथा। कौन सी? हरिजन गाथा, जिसके कवि हैं नागा अर्जुन। फिर है कविता बाघ। कविता बाघ, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह जी। केदारनाथ सिंह। फिर है शिवाजी का पत्र। शिवाजी का पत्र, जिसके कवि हैं निराला। कौन? निराला। फिर है प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा, इस कविता के कवि हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अब ध्यान दे फिर से, नागा अर्जुन की कविता है हरिजन गाथा। फिर है केदारनाथ सिंह जी, इनकी कविता है बाघ। फिर है निराला, इनकी कविता है शिवाजी का पत्र। फिर है धर्मवीर भारती, इनकी कविता है प्रमथ्यु गाथा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है, ध्यान दें। पंक्ति है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसकी पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या कहा इन्होंने? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। ठीक, ध्यान रखें। फिर है पंक्ति, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। किसकी पंक्ति है? रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। फिर है पंक्ति, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण भट्ट जी की। बालकृष्ण भट्ट की। ठीक है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली पंक्ति है, गौर करेंगे दोस्तों। अगली पंक्ति है, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। यह पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहे, सरदार पूर्ण सिंह जी की। सरदार पूर्ण सिंह जी की पंक्ति है, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी पंक्तियों को। सबसे पहले पंक्ति है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्ति है। फिर है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। फिर है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण भट्ट जी की। फिर है, आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। किसकी पंक्ति है? सरदार पूर्ण सिंह की पंक्ति है। ठीक है,
अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जिसमें निबंध संग्रह है और निबंधकार हैं। तो ध्यान दें, निबंध संग्रह क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। और कौन है इसके निबंधकार? विद्यानिवास मिश्र जी। विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो गया। ठीक, अगला है प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी किसका है निबंध संग्रह? ध्यान रहे, कुबेरनाथ राय जी का। कुबेरनाथ राय जी का। दोस्तों, कुबेरनाथ राय जी और विद्यानिवास मिश्र जी दोनों के निबंध बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, फिर है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय किसका निबंध संग्रह है? ध्यान रहे, धर्मवीर भारती जी का। धर्मवीर भारती जी का। फिर है आलोक पर्व। आलोक पर्व निबंध संग्रह है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो एक बार फिर से याद रखें, विद्यानिवास मिश्र जी, इनका निबंध संग्रह है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। फिर है कुबेरनाथ राय जी, इनका निबंध है प्रिया नीलकंठी। फिर है धर्मवीर भारती, इनका निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका निबंध संग्रह है आलोक पर्व। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, जरा ध्यान देना। कवि हैं और पंक्ति है। सबसे पहले कवि अज्ञेय, इनकी पंक्ति है रूपों में एक अरूप सदा खिलता है। रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, अज्ञेय की पंक्ति है। ठीक है, फिर है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी पंक्ति है बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। बांधो ना नाव इस ठाव बंधु किसकी पंक्ति है? निराला की पंक्ति है। फिर है दोस्तों पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी, इनकी पंक्ति है कौन सी? मुक्त करो नारी को मानव। मुक्त करो नारी को मानव। ठीक है, किसकी? पंत की पंक्ति है, ध्यान रखें। फिर है शमशेर बहादुर सिंह जी। शमशेर बहादुर सिंह जी, इनकी पंक्ति है बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह जी, इनकी पंक्ति है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, ध्यान दें। पंक्ति है और कवि है। सबसे पहले पंक्ति है केशव कही न जाई का कहिए। केशव कही न जाई का कहिए किसकी है? तुलसीदास जी की पंक्ति है। तुलसीदास की पंक्ति। फिर है दोस्तों पंक्ति दूसरी कौन सी? अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति कछु कहत न आवे किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है। सूरदास जी की पंक्ति, ध्यान रखें। फिर है पंक्ति राम भक्ति अनियारे तीर। राम भक्ति अनियारे तीर किसकी है? कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीरदास जी की पंक्ति राम भक्ति अनियारे तीर। फिर है पंक्ति जोरी लाई रकत कै लेई। जोरी लाई रकत कै लेई किसकी पंक्ति है? जायसी की पंक्ति है। जायसी की पंक्ति, तो ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने, तुलसीदास की पंक्ति है केशव कही न जाई का कहिए। फिर है पंक्ति सूरदास की, क्या है? अविगत गति कछु कहत न आवे। फिर है कबीरदास की पंक्ति राम भक्ति अनियारी तीर। राम भक्ति अनियारे तीर। फिर है पंक्ति जायसी की, क्या है? जोरी लाई रकत के लेई। जोरी लाई रकत के लेई। ठीक है, जायसी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है, ध्यान दें। कवि हैं और कृति हैं, जरा गौर करें। सबसे पहले है कवि, यहाँ पर उल्टा दिया गया है। देखो यहाँ कवि लिखा है, यहाँ पहले यहाँ कृतियां हैं, यहाँ कृतियां हैं और फिर यहाँ पे क्या है? कवि हैं। कवि, ठीक है, ध्यान रखें। तो गौर करना, रस रहस्य किसकी कृति है? तो ध्यान रहे कुलपति मिश्र जी की। फिर है रस सारांश किसकी कृति है? भिखारी दास जी की। रस सारांश। फिर है कवि कुल पत्रु किसकी कृति है? चिंतामणि की। चिंतामणि की कृति है कवि कुल कल्पत्रु। ठीक है, फिर है ललित ललाम। ललित ललाम किसकी पंक्ति है? सॉरी, रचना है, किसकी है? तो मती राम जी की। मती राम जी की रचना है
ललित ललाम। ध्यान रखें, अब फिर से सुने, कुलपति मिश्र जी, इनकी कृति है रस रहस्य। फिर है भिखारी दास जी, इनकी कृति है रस सारांश। फिर है चिंतामणि जी, इनकी कृति है कवि कुल कल्पत्रु। फिर है मतीराम, इनकी कृति है ललित ललाम। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना, सही सुमेलित है, रचना है और भाषा है। ठीक है, सबसे पहले रचना कवितावली जिसकी भाषा है ब्रज भाषा। फिर है रचना पृथ्वीराज रासो जिसकी भाषा है पिंगल। फिर है रचना बरवई नायिका भेद, भाषा है जिसकी अवधि। रहीम की रचना है बरवई नायिका भेद। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो किसकी है, तो चंद्र बरदाई की रचना है। फिर एक कवितावली, किसकी है ये कवितावली, तो ध्यान रखें तुलसीदास जी की कृति है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी, अमीर खुसरो की मुकरियां, किसमें है, खड़ी बोली में है अमीर खुसरो की मुकरियां। तो ध्यान रखें तुलसीदास जी की कृति है कवितावली जो कि ब्रज भाषा में है। फिर है चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो पिंगल भाषा में। फिर है बरवई नायिका भेद, किसमें, अवधी भाषा में। फिर है अमीर खुसरो की मुकरियां, खड़ी बोली में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्थापना है, क्या है, उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। उत्तर आधुनिकता वृद्धि पूंजीवाद है। ठीक है, ध्यान रखें। फिर है तर्क, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। ठीक है, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ है। ठीक, तो ए और आर दोनों ही सही है, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, स्थापना है अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार, किसके अनुसार, अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। ठीक है, स्थापना है, ध्यान दें, अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है। ठीक, तर्क है दोस्तों, क्या है तर्क, आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। अतः मानसिक अंतराल के कारण, किसके कारण, मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है। ठीक है, हो सकता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। तो ए गलत है जबकि आर सही है। स्थापना गलत है दोस्तों। क्या है स्थापना, अधिकतर मनोवेत्ताओं के अनुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादाद में अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं है, ये बात गलत है। ठीक, तर्क सही है कि आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है, यह बात सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना है, ध्यान दें, वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय ना होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। क्या कह रहे हैं कि वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय ना होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है, यह है स्थापना। तर्क है, संप्रदाय में, किसमें, संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। ठीक है, संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है। क्या माना है, अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। ठीक है, तो ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दें, स्थापना है, क्या है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः प्रत्येक शब्द, ध्यान से सुने, रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता।
ये है स्थापना। क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। तर्क है। क्या है तर्क? जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। ठीक है, जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। तो ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, दोनों सही हैं। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्थापना है, प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तर्क है, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। क्या है तर्क? इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। तो केवल भी लगा हुआ है, तो जरा ध्यान दें, ए सही और आर गलत है, यानी स्थापना सही है और तर्क गलत है। क्या है स्थापना? प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है, बिल्कुल सही। तर्क है, इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है, तो ये बात गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।